हेलो साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। बढ़ते अपन टॉपिक की ओर ऐसे जीडी के लिए जी की जीएस पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो 19 क्वेश्चन कल कर लिए थे, आज 20वां क्वेश्चन क्या बोला। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन द्वारा शुरू किया गया था? कौन था? संवाद कौमुदी। क्या था? संवाद कौमुदी। इसके बारे में पढ़ते हैं। संवाद कौमुदी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता से प्रकाशित एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था। कौन सी भाषा में था? ये बंगाल में बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसे 1881 में प्रकाशित किया गया। यह पहला समाचार पत्र था। इसके लेखक राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित हैं? कौन से राजवंश से संबंधित हैं? तुलुभ राजवंश से। कौन से? तुलुभ राजवंश से संबंधित है। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी तथा तुलुभ वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। किसने की थी? वीर नरसिंह ने की थी। कृष्णदेव राय का संबंध तुलुभ राजवंश से था, जो बाबर के समकालीन था। किसके समकालीन? बाबर के समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से? एकता के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? एकता के नाम से जाना जाता था। खिलजी तथा तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को एकता के नाम से जाना जाता था। खिलजी वंश के समय संबंधित विभाग था। किसका? खिलजी वंश के समय संबंधित विभाग दीन ए रियासत। कौन था? दीन ए रियासत। व्यापारियों का पर नियंत्रण। किसके लिए? व्यापारियों पर नियंत्रण के लिए था। अगला क्वेश्चन है, देखो, कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला और राजा किसकी? खालिस्तान की प्रेम कथा थी। किसकी थी? दुष्यंत की। शकुंतला और दुष्यंत की। पढ़ते हैं आगे। कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा है। किसकी थी? शकुंतला और राजा दुष्यंत की। कालिदास की रचना है, देखो, मालविकाग्नि मित्रम। मालविकाग्नि मित्रम में किसका वर्णन? अग्निमित्र व मालविका की प्रेम कहानी है। किसका? अग्निमित्र व मालविका की प्रेम कहानी का। और कुमार संभव में शिव पार्वती प्रेम कथा तथा कार्तिकेय का जन्म था। कुमार संभव में। ठीक है। मेघदूत में क्या है? यक्ष द्वारा मेघ से प्रेयसी को संदेश पहुंचाने की प्रार्थना। किसका? यक्ष द्वारा मेघ से प्रेयसी को संदेश पहुंचाने की प्रार्थना थी। किसमें? मेघदूत में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष खालिस्तान में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। कौन से वर्ष में अपनाया था? 1931 में। कब? 1931 में अपनाया था इसको। वर्ष 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। भारतीय संविधान निर्माण के दौरान झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय तिरंगे की लंबाई व चौड़ाई के अनुपात 3:2 है। इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब? जो अभी का झंडा है ना, उसको कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने खालिस्तान वर्ष में अहमदाबाद से सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। कब किया था? 1918 में। कब किया था? 1918 में। देखो आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। ठीक है। चंपारण में सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ था? 1918 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। समन्वय सत्याग्रह आंदोलन 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। देखो, खेड़ा 18 खेड़ा 18 खेड़ा 18 खेड़ा। अहमदाबाद मिल मजदूर 18 में।
किसको खेड़ा था? अहमदाबाद मिल मजदूर को खेड़ा। खेड़ा का वो खेड़ा 18 में। खिलाफत आंदोलन, फिर भी खिलाफत 19, खिलाफत 19, खिलाफत। असहयोग हो गए 20 में, क्या हो गए? असहयोग हो गए। ठीक है। सबने अवज्ञा आंदोलन, सबने अवज्ञा कर दी। कब कर दी अवज्ञा? 30 वर्ष में अवज्ञा कर दी। भारत छोड़ दो 42 में। देखो याद कैसे करेंगे। खेड़ा, देखना, खेड़ा को खेदा करेंगे याद। अहमदाबाद में मिल के मजदूरों को खेदा। कब खेदा? तब भी 18 वर्ष के थे तब खेद रहे थे उन्हें। 18 वर्ष के थे तब खेद रहे थे। देखो एक लड़का का ब्याह करता है कोई पिताजी, ठीक है, उसको खेद देते हैं। कहाँ पर खेद देते हैं? अहमदाबाद में मजदूरी के लिए। कब खेद देते हैं? जब वो 18 वर्ष का हो जाता है। ठीक है। फिर वो खिलाफ हो जाता है, माँ बाप के खिलाफ हो जाता है। कब हो जाता है खिलाफ? 19 में खिलाफ हो जाता है। फिर 20 में असहयोग, उसके लिए कोई सहयोग नहीं मिलता। 20 वर्ष में असहयोग हो जाता है। फिर वो 30 वर्ष को तो क्या कर देता? अवज्ञा, किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता है, नहीं अवज्ञा कर देता है। फिर वो 1942 में भारत छोड़ देता है। 1942 में क्या कर देता? भारत छोड़ देता होगा याद। 1942 में भारत छोड़ देता है। अगला क्वेश्चन देखो, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा ऊपर का। ठीक है। साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य, किसके? गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था। कब था? 9वीं शताब्दी। 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व। कब था? 9वीं शताब्दी के ईसा पूर्व था। राजा मानसी तोमर ने पर शासन किया था। किस पर किया था? ग्वालियर पर ही तो किया था। किस पर किया था? ग्वालियर पर शासन किया था राजा मानसी तोमर ने। राजा मानसी तोमर ग्वालियर के तोमर वंश के राजपूत राजा थे। इन्होंने 1486 ईस्वी में सिंहासन प्राप्त किया था। बीकानेर के राजा कौन थे? राय सिंह। मैसूर के हैदर अली टीपू सुल्तान कहते हैं। किसको? हैदर अली और टीपू सुल्तान थे। अगला है, सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1875 में। कब की थी? 1875 में अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1875 ईस्वी में की गई थी। यह आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में था। ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। 1906 में हुई थी। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में बताया है। खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार 1930 में। और 1930 में क्या था? क्या था? अवज्ञा आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन था 1930 में भी बताया है। खान अब्दुल गफ्फर खान निम्न में से किस क्षेत्र में पश्तून पठान नेता थे? किस में थे? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में। कहाँ पर थे? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में थे। खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी भी कहा जाता है। उन्होंने सन 1930 में खुदाई खिदमतगार नाम से संगठन की स्थापना की। खान अब्दुल गफ्फर खान उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के नेता थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? कामरूप। कौन नहीं था? कामरूप नहीं था। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपद कौन कौन से हैं? अंग, मगध, काशी, वत्स, बज्जी, कौशल, अवंती, मल्ल, पंचाल, चेदी, कुरु, मदस, कंबुज, सूरसेन, अस्मक, गांधार। ठीक है।